अक्सर राजनीतिक गलियारों से लेकर आम गलियारों तक यही चर्चाएं चलती रहती है कि ऐसा कौन नेता है जो हमारे समाज को आगे ले जाएगा। हर समाज उस पर चर्चा करता है, चाहे से वो जाट हो, राजपूत हो। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ना जाट की करेंगे, ना गुर्जर की करेंगे। हम करेंगे उस समाज की जो वाकई में इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद आज भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, उतना ही पिछड़ा हुआ है, उतना ही अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। जी हाँ, और वो समाज है आदिवासी समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज। जी हाँ, तो कौन सा ऐसा नेता है जो इस समाज को आगे ले जाएगा और कौन बनेगा इस समाज का सबसे बड़ा नेता? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, सब कुछ जानेंगे, बूझेंगे, समझेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे कि कौन आपके समाज को आगे ले जा सकता है। इसलिए जुड़ रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से मैंने समाजों के बारे में चर्चा की है, आज हम बात कर रहे हैं आदिवासी समाज की, पिछड़े समाज की, दलित समाज की, जो आज भी वहीं का वहीं खड़ा है जहां आजादी के समय या आजादी से पहले के समय खड़ा हुआ करता था। किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता इस समाज को मिला, मुरारी लाल मीणा जैसे नेता इस समाज को मिला, इस समाज को मिला राजगोपाल रोड के साथ साथ नरेश मीणा जैसे छोटे किरोड़ी कहे जाने वाले नेता का साथ। लेकिन फिर भी अभी भी ये समाज वहीं का वहीं खड़ा है। विकास की दरकार उतनी की उतनी है, पूरे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दूसरे समाजों के साथ चल नहीं पा रहा है। आपको क्या लगता है कि ऐसे तमाम नेता होने के बावजूद ये विकास की दरकार अभी तक क्यों बनी हुई है? और ये जो तमाम जो मैंने नाम आपको गिनाए हैं, इनके साथ आपको क्या लगता है कि कौन इनका मसीहा बन सकता है? देखिए, जहां तक बात है पिछड़े समाज की, दलित समाज की, आदिवासी समाज की, इन समाजों ने शासन के नाम पर केवल आश्वासन देखा है। इन्हें केवल वादों के नाम पर बेवफाइयां मिली है, और आज से नहीं, शुरू से। और केवल पार्टियों से नहीं, इनके खुद के नेताओं से, जो खुद तो बड़े बन गए, खुद तो अमीर बन गए, लेकिन इनको कहीं पर भी नहीं ले जाया गया। पहला नेता था किरोड़ी लाल मीणा, जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि नमो नारायण मीणा। खुद अपने लिए बोलते हैं किरोड़ी लाल मीणा, ये लोग तो पैसे कमा लिए, आगे चले गए, लेकिन अभी भी पड़ोस में रहने वाले लोग वही पिछड़े हुए हैं, उतने ही पिछड़े हुए हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा जैसे लोगों ने आवाज उठाई कि इनमें भी क्रीमी लेयर को हटा देना चाहिए, लेकिन इतना बोलने का जिगरा और किसी में था नहीं। इसलिए किरोड़ी लाल मीणा एक अलग स्टेटस रखते हैं, नेता के अलावा उनका अपना एक बड़ा कद है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के चलते, क्योंकि वो बीजेपी में है, अनुशासन में रहते हुए वो कहीं कहीं पर चाहते हुए भी हार माननी पड़ती है उनको। वो मजबूरी उनको कहीं वक्त पर पीछे खींचती है। लेकिन इतना साफ दिल का, इतना साफ गोही के साथ रहने वाला, इतना जनता के समक्ष रहने वाला, जनता की बात समझने वाला, जनता के दर्द को अपने दिल में महसूस करने वाला नेता और होना बहुत मुश्किल है। और जनता जिस तरह से उनको भगवान मानती है, अपना कहीं ना कहीं आदरणीय मानती है, आप जाके देखिए मीणा हाईकोर्ट गांव में, आपको पता चलेगा क्या कद है किरोड़ी लाल मीणा का। लेकिन कहीं ना कहीं उस पार्टी के अनुशासन में रहने के चलते बहुत चीजों में दबाव वो महसूस कर रहे हैं, इसलिए हाल में उनकी लोकप्रियता में थोड़ी सी कमी आ रही है। पर किरोड़ी लाल मीणा ने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो त्याग किए हैं, उन्होंने जनता के साथ जितनी सड़क पर लड़ाइयां लड़ी है, जितने आंदोलन उन्होंने किए हैं, उसको इतिहास भी याद करेगा, वर्तमान भी याद करेगा और भविष्य भी याद करता रहेगा। ये तो बात हुई किरोड़ी लाल मीणा की। अगर हम आगे इस फहरिस्त में चर्चा करें तो मुरारी लाल मीणा भी मुरारी लाल मीणा, देखिए मुरारी लाल मीणा का अपना खुद का कद कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। वो सचिन पायलट के शागिर्द हैं, सचिन पायलट के साथ हैं, सचिन पायलट के आशीर्वाद प्राप्त हुआ है,
इसलिए उनका कद बड़ा हो रहा है। और सचिन पायलट का साथ जिस दिन छूटेगा, जिस दिन टूटेगा, वो जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे। अभी जो मुरारी लाल मीणा है वो इसलिए है क्योंकि वो मुरारी लाल मीणा प्लस सचिन पायलट है, इसीलिए उनको सचिन पायलट का प्रतिनिधि मानकर लोग वोट करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं उनसे। नहीं तो अकेले उनका कद किरोड़ी लाल मीणा तो जितना तो बहुत दूर की बात है, उनका 2% भी नहीं है। पायलट का कद मिला के वो अपनी पर्सनालिटी को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है राजनीतिक तौर पे अभी वो विधायक हैं, अभी उनका बोलबाला चल रहा है, उपचुनाव जीतने के चांसेस भी उन्हीं के पार्टी के नजर आ रहे हैं। और मैं इन्हें प्रभाव के दृष्टि से फहरिस्त में तो रखूंगा, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के आसपास भी रहने के वो काबिल नहीं है। अगर उनके आसपास किसी को रखना है तो वो नरेश मीणा हो सकते हैं। उन्हीं की मैं बात करने वाली हूँ। जैसा कि उन्हें छोटा किरोड़ी के नाम से भी जाना जाता है, नरेश मीणा लोकप्रिय भी बहुत है, ख्याति अपने बूते पर पाई है जी, अपनी लोकप्रियता अपने बूते पर पाई है, युवा है, कुछ कर सकते हैं, जनता की आस और उम्मीद उनके साथ है, मौका नहीं मिल पा रहा। बस कोई पार्टी चाटुकारिता से चलती है, कोई पार्टी और दूसरे कारणों से चलती है, तो उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा। मौका जिस दिन मिल गया वो बहुत कुछ करके दिखाएंगे। और नरेश मीणा को मैं मानता हूं किरोड़ी लाल मीणा की परछाई के जैसा, उन्हें भी लोग उतनी ही मोहब्बत करते हैं। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा जितनी होने में तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन जिस राह पर वो चल पड़े हैं वो भी अपनी आने वाली जिंदगी में अगर उसी राह पर रहे तो वो भी किरोड़ी बन जाएंगे, वो भी उनके जितने कद वाले बन जाएंगे। लेकिन निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ ऐसा ही काम करना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। जी बिल्कुल। और जब हम बात कर रहे हैं आदिवासी समाज की, दलितों के, पिछड़ों के समाज की, तो हम राजकुमार रोत के जैसे नेता को नहीं भूल सकते। राजकुमार रोत चेतना अपने आप में एक बहुत बड़ी रोशनी है जो आदिवासी समाज को मिली है, एक बहुत बड़ा आसरा है जो आदिवासी समाज को मिला है। हालांकि लोकसभा में उनको भेजना लोगों की एक बहुत बड़ी उम्मीद है और उम्मीद रहेगी, पर अभी तक फिलहाल उन्होंने लोकसभा में कुछ बड़ा करके नहीं दिखाया है, पर अभी भी उम्मीद कायम है कि कुछ बहुत बड़ा वो करेंगे। हालांकि चंद्रशेखर और हनुमान बेनीवाल का साथ उन्होंने पाया है, रविंद्र सिंह भाटी का भी साथ उन्होंने पाया है, पर अब अगर कुछ डिलीवरी करेंगे, अपने वादों पे कुछ काम करके दिखाएंगे तो उनका कद और बढ़ेगा। लोकप्रियता हासिल तो बहुत कर ली, लेकिन अगर काम उसके बाद नहीं किया तो फिर ये कद वापस घट भी सकता है। लेकिन फिलहाल अभी वो लोकप्रियता की चरम पर है, अभी वो लोगों की मोहब्बत की चरम पर है, क्योंकि लोग उनसे उम्मीद पाले हुए हैं। मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि उन उम्मीदों को पूरा जरूर करना, तभी आपकी राजनीति जो है वो लंबी चलेगी, आप लंबी रेस। तो इन सब में सबसे बड़ा नेता आप किसको मानते हैं जो आगे फ्यूचर को भी ब्राइट कर देगा इस समाज के? देखिए, भविष्य की दृष्टि से तो नरेश मीणा और राजकुमार रोत में ही कंपटीशन होना चाहिए। राजकुमार रोत एक बहुत ही बिना दबाव की राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी से इतर राजनीति कर रहे हैं, उसके बाद भी लोकप्रियता पा रहे हैं, इसलिए मैं भविष्य के लिहाज से तो उनको रखूंगा। लेकिन अगर पूर्ण दृष्टि से देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा ने जो त्याग किए हैं, जो तपस्या की है, जो धरने किए हैं, जो प्रदर्शन किए हैं, जो संघर्ष किया है, जो सड़क पर रहे हैं, जो जनता के साथ रहे हैं, जो उनकी दर्द को सहा है, जो उनके दर्द के लिए जो लड़े हैं, एसओजी से पहले इन्वेस्टिगेट किया है, पापियों को जेल के पीछे पहुंचाया है, जिस पेपर लीक पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं था उस पुलिस से पहले उसकी कार्रवाई की है। ये सारी बातें किरोड़ी लाल मीणा का कद बहुत ऊंचा ले जाती है। पद भले ही होना हो, शक्ति उतनी होना हो, लेकिन उनका कद इतना ऊपर है कि वो जनता उनके लिए ये सोचती है कि कोई जब नहीं सुनेगा तो किरोड़ी तो है, वो तो 100% सुनेगा। ये अपने आप में आशा, बहुत बड़ी आशा है जो उन्होंने कमाई है, और वो कमाई बहुत बड़ी है। तो अगर केवल भविष्य की दृष्टि से नहीं देखा जाए और टोटल दृष्टि से देखा जाए तो जो किरोड़ी लाल मीणा है उनको रिप्लेस करना नामुमकिन है। तो ये तो था हमारा विश्लेषण, हमारी राय। अगर आपने सुना है पूरा वीडियो तो आप बताइएगा जरूर। मैं जानना चाहूंगी दर्शकों की राय, वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपसे ही बनेगा भविष्य और ये नेता आप लोगों के साथ मिलकर ही आगे आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। इसलिए बताइएगा जरूर किस पर भरोसा है आपको, कौन सा चेहरा आपको लग रहा है ऐसा कि आपके भविष्य को सुधार देगा। जब हम आदिवासियों की बात करते हैं, दलितों की बात कर रहे हैं,
पिछड़ों की बात कर रहे हैं। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Hi, I'm Varun. Trending video creation is my passion and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc. are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I'm here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.